वहीं आज के खास बजिंग स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ अब एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी गिरे हैं पिछले आधे घंटे के दौरान, इस पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? गुड आफ्टरनून प्रदीप। देखिए लास्ट कुछ दिन से क्लियरली मार्केट ने उसका जो पॉजिटिव बायस है वो मेंटेन रखा है। हालांकि लास्ट 2 दिन में हम थोड़ा देख रहे हैं जैसे निफ्टी 8655 जो अगस्त 2015 के हाइज है उसके आसपास आने के बाद थोड़ा एक फियर फैक्टर प्ले आउट कर रहा है। आज भी क्लियरली जैसे शंघाई मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन, इंट्राडे करेक्शन आया, तो उसके चलते थोड़ा एक जिन्होंने लो लेवल्स पे लिए थे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, थोड़े कॉशियस ट्रेडर्स, तो वो क्लियरली दिख रहा है। बट ये बाय ऑन डिप का जो हमारा व्यू है वो मेंटेन रहेगा जब तक निफ्टी पोजिशनल व्यू से 8477 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तब तक हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा करेक्शन मार्केट में दिखेगा नहीं। उसके नीचे थोड़ा बहुत करेक्शन गहरा सकता है, बट तब तक जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 8655 सूनर और लेटर ब्रेक होगा, आज इंट्राडे बेसिस पे तो ब्रेक हुआ है, बट पोजिशनल क्लोजिंग बेसिस पे भी हमें लग रहा है वो सूनर और लेटर ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल आपका व्यू तेजी का बन रहा है और यूरोप भी तेजी से मदद करते हुए। कुछ स्टॉक्स जिन पर आज हमारी नजर है, आइए उन पर आपका व्यू लेते हैं। भारतीय इंफ्राटेल, यहाँ पर अगर हम देखें तो परिणाम फ्लैट से बल्कि थोड़े से पॉजिटिव कहे जाएंगे। दरअसल उम्मीद काफ़ी कम थी और उस लिहाज से इसने चौंकाया है और ग्रोथ दिखाई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। स्टॉक फिलहाल तो ऊपर है, क्या कॉल देंगे आप? देखिए प्रदीप, ड्यूरिंग द मिड जून ये स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आया था 385 380 के लेवल से। वहाँ से 305 के आसपास कहीं पे एक लो बना के ये स्टॉक ने एक वी शेप रिकवरी दी है। फिलहाल तो इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 360-65 का, हमें लग रहा था कि एक हर्डल एक्ट होगा, बट जैसे आपने बताया थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज की वजह से ये स्टॉक ने ये लेवल ब्रेक कर पाया। फ्रेश बाइंग यहाँ पे सलाह नहीं होगी, बट अगर किसी ने ऑलरेडी इसमें पोजीशन बनाई हुई है तो वो 360 के स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड कर सकते हैं। और ये स्टॉक ऐसे ही 376 378 के ऊपर अगर सस्टेन रह पाता है तो आने वाले कुछ दिनों में 388 से लेकर 390 के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। 8600 के ऊपर इस बीच निफ्टी निकलता हुआ एक बार फिर से तो रिकवरी देखी गई है बाजारों में और निचले स्तरों पे फिर से सपोर्ट मिला है आज। जैसे कि समित भी कुछ देर पहले राय दे रहे थे कि बाजार में आपको रुख तेजी का ही रखना चाहिए। अगला स्टॉक जिस पर हमारी नज़र है यहाँ आज के दिन अगर आप देखें तो डिश टीवी, यहाँ पर तेजी से गिरावट आई है अच्छे वॉल्यूम के साथ। समित, इस वक्त 4.5% नीचे है, करीब 27 लाख शेयर अब तक ट्रेड हुए हैं, क्या कॉल देंगे? देखिए इसमें जो मार्च मंथ के लो से जो इसमें एक रैली देखी थी उसके बाद ये स्टॉक ने क्लियरली लास्ट 5 से 6 वीक्स में कोई भी बड़ा मूव नहीं दिया। इनफैक्ट ये कंसर्ट हो रहा है एक नैरो रेंज में, और आज हमें एक एक्चुअली इसमें एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है, बट वो नीचे की तरफ है अनफॉर्चुनेटली। 92 91 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो कंटिन्यू रहेगा। बट अगर स्टॉक 91 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें एक थोड़ा एक नियर टर्म डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिलहाल तो 92 से लेके 101 102 का इसका एक जो रेंज है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, इस बीच अगर आप देखें तो यूरोप के मार्केट में खुलने के बाद एक तेज़ी देखी जा रही है। कैक अब करीब 1.25% ऊपर आ गया है, ये एक अच्छी बात। यूरोपियन मार्केट्स में एक शुरुआती मोमेंटम देखने को मिला है जो कि शायद निफ्टी को भी रिकवरी में मदद करता हुआ नजर आएगा। समेत कुछ और स्टॉक्स देखें, एडीएफ फूड करीब 11% ऊपर है। बाईबैक पर बोर्ड मीटिंग भी है आज, तो उसके पहले हम ये खरीदारी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए जनरली तो हम लोग इसको ट्रैक नहीं करते, बट लास्ट 2-3 दिन के अगर वॉल्यूम देखें तो वो काफ़ी इनकरेजिंग है, और आज वॉल्यूम प्राइस एक्शन के साथ भी आए हुए हैं, तो वो एक एनकरेजिंग साइन है। ये स्टॉक आने वाले कुछ वीक्स में, प्रॉब्ली 2-3 वीक्स के टाइम फ्रेम में 118 से लेकर 120 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो इसमें होल्ड की सलाह होगी। 96 जो एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है वो अभी एक स्टॉप लॉस करके एक्ट होगा। बने रहिए, 118 से लेकर 120 के लेवल आने वाले वीक्स में इसमें दिख सकते हैं। ओके, इंगरसॉल रैंड अगला स्टॉक, करीब 6% के आसपास की तेज़ी पिछली बार जब मैंने नज़र डाली थी। मुनाफा बहुत ही शानदार है। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर आमदनी करीब 5% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा करीब 100% बढ़ा है। ये आप देख रहे हैं आमदनी बढ़ने का आंकड़ा, लेकिन प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ वाला करीब 16 करोड़ पे आया है, तो ये परसेंटेज जो है वो दरअसल शायद गलत है, कोई टेक्निक की दिक्कत है। 100% पड़ी है आप उसको। और स्टॉक आज करीब 1.25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ऐसे ही थोड़ा लिक्विड होता है सभी, आज लिक्विडिटी है, क्या करेंगे?
यस प्रदीप, जैसे आपने बताया इसमें थोड़े वॉल्यूम इनकंसिस्टेंट होते हैं। आज ऑब्वियसली यस इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, बट ये वॉल्यूम सस्टेन होने चाहिए। और इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी क्योंकि हम लोग जनरली इसको अवॉइड नहीं करते, बट इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर कोई इसमें रिस्क लेना चाहता है तो ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं, बट इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी की जा सकती है हर एक डिप में। 700-720 का भी इसका एक बेस बन गया है और स्टॉक ये ऐसे ही वॉल्यूम अगर इसमें सस्टेन रहता है तो ये पोटेंशियल रखता है कि 800-830 के लेवल के ऊपर जाए। प्रॉब्ली 1 या 1.5 महीना इसमें लग सकता है, बट इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी एनकरेजिंग लग रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है और ये सुपरटेक बिल्डर को लेकर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इनके 2 टावर गिरा दिए जाएं, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और एनबीसीसी से कहा गया है कि वो इन बिल्डिंग्स के ऊपर एक रिपोर्ट दे, इसके प्लान को देखे और उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। टावर्स के बीच की दूरी नियम के अनुसार है कि नहीं, इस तरह के कुछ मुद्दे सौंपे गए हैं और एनबीसीसी होगा वो एक्सपर्ट जो इस पर रिपोर्ट देगा। एनबीसीसी के स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मामला तो यहाँ पर दरअसल अनलिस्टेड कंपनी का है। पर यह एक खबर जो खास तौर पे दिल्ली और आसपास के दर्शकों के इंटरेस्ट की होगी। लेंगे हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर लेंगे राय। स्वागत है आपका एक बार फिर। 8600 के ऊपर निकल चुका है निफ्टी और अगर आप मिड कैप्स पे नजर डालें तो वहाँ भी नुकसान कुछ कम हुआ है। निफ्टी बैंक तो खैर पहले से ही मजबूत बना हुआ था। मार्केट ब्रेथ जो काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रही थी, वहाँ पर भी थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब भी नेगेटिव है, गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं बढ़ने वालों के मुकाबले, लेकिन उनकी तादाद में कमी आई है। आप देख सकते हैं अब 50-50 की तरफ बढ़ता हुआ मामला। देखना होगा क्या ये पॉजिटिव होता है जल्द ही, लेकिन अब तक अगर आप बाज़ार पर नज़र डालें 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है अब तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है अगर ये आंकड़े आपके सामने हैं तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बजिंग स्टॉक्स पर बात कर रहे थे हम। सुदर्शन केमिकल अगला स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है। इस महीने 50% से अधिक बढ़ चुका है ये स्टॉक, लगातार तेज़ी का रुख है। समित, क्या कहेंगे? देखिए, सुदर्शन केमिकल्स में ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली आई है। अगर लास्ट 3-4 महीने की हम प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है उसके लो से 100-102 के। यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। जिनके पास ऑलरेडी लिया हुआ है वो ऐसे सिनारियो में जो 275 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर ये 320-330 अगर ये रैलीज में आती है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए सुदर्शन केमिकल पे आती हुई। पीआई इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक, और यहाँ भी मुनाफा आप देखिए करीब 50% बढ़ने का असर दिखाई दे रहा है। 6% ऊपर है ये स्टॉक, क्या करेंगे? बने रहिए। देखिए, एक स्टेडी मूवर है ये स्टॉक। 550 के लेवल से एक स्टेडी मूव दिया है लास्ट 3-4 महीनों में और अभी ये उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के वर्ज पे है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में और मूवमेंट एक्सटेंड हो सकता है। प्रॉब्ली 820-840 के लेवल्स आने वाले कुछ वीक्स में दिख सकते हैं। तो इसमें एक बने रहने की सलाह होगी। 720-730 का उसने एक बेस बनाया जो कल हमने एक इंट्राडे डिप देखी थी। तो 720 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहिए और ये स्टॉक 830-840 के लेवल्स आने वाले कुछ वीक्स में दिखा सकता है। गुजरात फ्लोरो करीब 7% की तेज़ी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है और इनफैक्ट यहाँ पे एक चाइनीज़ जेवी में स्टेक बेचने की खबर है। सरकार ने भी कुछ प्रोटेक्शन दिए हैं कुछ केमिकल्स के, उसका भी फ़ायदा गुजरात फ्लोरो को मिला है। करीबन 5.5% की तेज़ी इस वक्त देखी जा रही है, क्या कॉल देंगे? प्रदीप, लास्ट वीक इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखा था वीकली चार्ट पे अराउंड 560-65 जो एक उसका एक मेजर हर्डल था। वहां से उसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देके अभी जो ऊपर की तरफ ट्रेंड है वो कंटिन्यू रख रहा है। फ्रेश बाइंग के लिए डिप्स की वेट कीजिए अराउंड 600-590 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होगा। डिप नहीं आता तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज पोजीशन लेना डिफिकल्ट होगा, बट ऑलरेडी अगर किसी ने लिया हुआ है ये 700-680 के लेवल्स दिखा सकता है तो इसमें बने रहने की सलाह होगी। ओके, चोलामंडलम फाइनेंस, जेएम फाइनेंशियल्स, ये सारी एनबीएफसी कंपनीज में हम काफ़ी तेज़ी देख रहे हैं, लेकिन खासतौर पे ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पर इस वक्त नज़र पड़ती है। आप देखिए चोला इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 5% ऊपर है, जेएम करीब 3.5% ऊपर और मेरे ख्याल से जेएम अपने
8 साल के हाइस पे है समित, क्या कॉल देंगे? काफ़ी ट्रेंड स्टॉक काफ़ी इनकी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो ओवरऑल जो ब्रोकरेज स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी ट्रेंड लास्ट कुछ वीक से दिख रही है। कोई स्टॉक्स 52 वीक्स के हाई पे है, कोई स्टॉक्स मल्टी ईयर्स हाइस पे है, तो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे में बने रहिए क्योंकि आने वाले 1 या 1.5 सालों में ये स्टॉक्स के और प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो, तो बने रहने की सलाह होगी। और ऐसे टाइम पे ये रैली जो आई है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये राइड कर सकता है। चोलामंडलम की बात करें तो 950,000 का बेस बन गया है, तो वो स्टॉप लॉस लेके इसमें बने रहिए। 1200 लेके 1250 के लेवल इसमें दिख सकता है। सिमिलर टू जेएम फाइनेंशियल, लास्ट 5-6 दिनों में ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 55। और एक नोटेबल ऑब्जर्वेशन है कि ये जो रैली आई हुई है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई हुई है, तो इसमें भी बने रहने की सलाह होगी। ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 85 से लेके 90 के लेवल्स प्रॉब्ली आने वाले 1 या 1.5 महीनों में इसमें दिख सकते हैं। ओके, यूपीएल पे नज़र डालिए, करीब 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखी जा रही है, और एडवांटा करीब 4%। यहाँ पर जो इनफैक्ट इन कंपनीज के बीच का अरेंजमेंट है उसका कुछ असर आते हुए दिखाई दिया है। इन दोनों पे क्या कॉल होगी आपकी? देखिए, ज़्यादा क्लोजली एडवांटा ट्रैक नहीं करते, बट मैं यूपीएल पे कमेंट करना चाहूँगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, वीकली मंथली चार्ट हर एक इसमें पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। ये स्टॉक में हर एक डिप में बाइंग की सलाह होगी। इनफैक्ट इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट, जो इसका ऑल टाइम हाई है वहाँ से, तो ये स्टॉक में डिप में बाइंग कीजिए। फ्रॉम करंट लेवल ये स्टॉक आराम से 645-650 के लेवल दिखा सकता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवर है। यूपीएल में बाय ऑन डिप्स की सलाह हमारी मेंटेन रहेगी। ओके, तो हम आपको याद दिला दें कि ये दोनों कंपनियां मर्ज होने वाली हैं, और एडवांटा के शेयर होल्डर्स को यूपीएल का एक शेयर मिलेगा, साथ ही 3 प्रेफरेंस शेयर भी मिलेंगे, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 2 अगस्त की तय की गई है। तो इस वजह से आप यहाँ पर इस वक्त ये बज़ देख रहे हैं। वक्त है इजाज़त लेने का। समित, कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए प्रदीप, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरा कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन इसमें हो सकती है। शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आईटीएल का अपडेट।